पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव के रूप में शपथ ग्रहण किए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच मैम। नई जिम्मेदारी मिली है सर आपको, क्या प्राथमिकताएं देखते हैं आप अपने लिए, क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमें विभाग अलॉट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही विभाग अलॉट होंगे प्राथमिकताएं उसके हिसाब से बनेंगी। लेकिन प्राथमिकता यही रहेगी कि प्रदेश और जनता के हित की हम लोग बात करें, कुछ नया करें, जिससे हम लोग कर्ज में जो भाजपा सरकार कर्ज छोड़ के गई है उसको हम लोग नीचे ला सकें और साथ ही विकास भी कहीं ना रुके। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, उनके हितों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी, आपने कर्ज की बात की है तो जो ऑपोजिशन है वो इस चीज़ को लेकर ज़रूर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उस समय फिजूल खर्ची और इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेरा जाता था। लेकिन अभी करंट जो गवर्नमेंट है, जैसे ही सत्ता में कांग्रेस आई है उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, 6 CPS यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो क्या ऐसे करके जो फिजूल खर्ची है वो नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए भी तो बजट ही लगता है? देखिए, मैं अपने विपक्ष के जो मित्र हैं उनसे उनके आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अपने गिरेबान में झांके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पिछले 5 वर्षों में चाहे अफसरों ने चाहे इनके मंत्रियों ने जो फिजूल खर्ची की है, जिस तरह से ये पैसा जो जनता का पैसा है उसको पानी की तरह बहाया है, मैं समझता हूँ दैट इज़ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी व्हाट दे हैव डन। यहाँ पर अगर CPS या मंत्री बने हैं वो कार्य करने के लिए बने हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इनको एक विरोध के लिए विरोध करना है। इनको सिर्फ ये बात अपनी रजिस्टर करवानी है कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध में कोई सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसके ऊपर ये बात कह सकें कि अगर फिजूल खर्ची हो रही है, क्या हो रही है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई काम यहाँ पर होता है, पिछली 5 वर्षों के अंदर आपने कोशिश ये की है कि अपनों को रेवड़ियाँ बांट, काम ऐसे बांटे गए और काम ऐसे किए गए, मैं ये कहूँगा, जहाँ पर हर जगह पर भ्रष्टाचार की बू आती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फिजूल खर्ची नहीं, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग था और कांग्रेस पार्टी वो जनता के पैसे का दुरुपयोग करना नहीं चाहती और ना ही ऐसा करेगी। हम लोग अपने काम से काम रखेंगे, जनता की सेवा में हम हाजिर हैं। जिम्मेदारी आपको सर मिल गई है, क्या आगे के लिए आपने कुछ सोचा है? हिमाचल में अभी करंट जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको किस तरह से पार पाएंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्या इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ प्लान है सर आप? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कम करने की एक हमारे सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग सब इस पर लगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश होंगे, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अपना अपना विभाग अभी अलॉट होगा, जैसे जैसे विभाग हम लोग अलॉटमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है हमें विभागों से, तो हम उसके ऊपर काम करना चाहेंगे और कुछ नया ऐसा करना चाहेंगे। हर एक विभाग में, जो भी विभाग जिसको भी अटैच होता है या अलॉट होता है, कुछ नया ज़रूर होगा और हिमाचल प्रदेश के हित में ही होगा। जी सर, जब तक मंत्री पद नहीं सौंपे गए थे तब तक कांग्रेस से आपका नाम भी चल रहा था, मंत्री पद के कहा जा रहा था कि आपको मंत्री पद मिल सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि आप मंत्री पद से सीधा CPS की जो जिम्मेदारी है आपके कंधों पर डाल दी गई सरकार की तरफ? नहीं, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये प्रेरोगेटिव जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि किसको कहाँ पर वो रखना चाहते हैं। मुझे एक बहुत खुशी है और मैं धन्यवादी हूँ अपनी आला कमान को और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं CPS यहाँ पर बनूँ और प्रदेश हित के कोई काम कर सकूँ। इसमें मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं है, कोई गम नहीं है। जहाँ तक रही मंत्रालय की बात, जैसा मैंने कहा, प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल डिसाइड हु विल गेट मिनिस्ट्री एंड हु विल गेट CPSशिप। जो भी हमें मिला इसको हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे और अच्छे से निभा कर दिखाएंगे। सर, शिमला ज़िला से 3 मंत्री मिले हैं, एक CPS, एक कैबिनेट रैंक मिला है। कांगड़ा से जहाँ से 10 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली है, वहाँ से केवल एक ही मंत्री और CPS की 2 CPS की जो जिम्मेदारी हो, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कांगड़ा ज़िला उसकी अनदेखी की हो, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी इस चीज़ को लेकर घेर रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष जो कांगड़ा ज़िला की अनदेखी की बात कर रहा है
वो कांगड़ा ज़िला की अनदेखी की बात वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने कांगड़ा ज़िला की अनदेखी हर चीज़ में की हो पिछली सरकार में। और ये किसने कह दिया कि कैबिनेट पूरी बन गई? पूरी कैबिनेट अभी नहीं बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। उन्हें भी मालूम है कि यहाँ से 10 सीटें आई हैं, हमें भी मालूम है यहाँ से 10 सीटें आई हैं और कांगड़ा ज़िले ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कांग्रेस सरकार बनाने के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर ज़रूर कोई सोच रखी होगी। आने वाले समय में हम भी कांगड़ा ज़िले का पक्ष रखेंगे कि वहाँ से क्योंकि सीटें आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे। लेकिन जो विशेषाधिकार है, जो उनका मैं समझता हूँ जो प्रेरोगेटिव है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो किसको चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, वैसा ही होगा। और कांगड़ा ज़िले की कभी ना आज तक कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की है, ना आगे होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे CPS आशीष बुटेल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है जो भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी जाएगी उन्हें बखूबी निभाएंगे और पक्ष अपने ज़िला को लेकर मुख्यमंत्री के सामने ज़रूर आने वाले समय में ज़रूर रखेंगे। कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।